विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 5 साल का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र जारी करते हुए पीएम ने कहा, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। यही समय है, सही समय है भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। 24 के चुनाव में मोदी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की गारंटी दी है। भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दी है। न्याय संहिता को लागू करने की गारंटी दी है। देश भर में यूसीसी लागू करने की गारंटी दी है। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने की गारंटी दी है। वामपंथी आतंकवाद को खत्म करने की गारंटी दी है। सीमा पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की गारंटी दी है। बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत की गारंटी दी है। रेलवे में वेटिंग लिस्ट खत्म करने की गारंटी दी है। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की गारंटी दी है। 5G के बाद अब 6G टेक्नोलॉजी लाने की गारंटी दी है। गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण की गारंटी दी है। अगले 5 साल मुफ्त राशन की गारंटी दी है और हर गरीब परिवार को पक्का मकान देने की गारंटी दी है। हम 1 नेशन 1 इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरी करने की गारंटी। और आज यही बात पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराई। पीएम ने कहा, भारतीय जनता पार्टी केवल वादा नहीं करती बल्कि वादा पूरा करने का पक्का इरादा भी रखती है। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है, अब इसको रोकना असंभव है। इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में देशवासियों के समक्ष आशीर्वाद के लिए रख रहा हूं। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। मोदी की गारंटी वाले संकल्प पत्र को अब जमीनी स्तर तक ले जाने का टास्क मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया है। बीजेपी अब घर घर जाकर मोदी की गारंटी को जनता तक पहुंचाने के काम में जुट गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मोदी की गारंटी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीजें आकाश को पहुंचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। इस संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए था और माफीनामे में तो वैसे भी ये एक्सपर्ट। विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप से अलग सच्चाई तो यही है कि जनता ने पिछले 2 बार से बीजेपी के संकल्प पत्र पर मुहर लगाई है। मैनिफेस्टो आ गया बीजेपी का,
जितने भी बुजुर्ग हैं 70 साल से ऊपर, अब तक तो गरीबों को आयुष्मान कार्ड मिलता था, अब 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड है। आपको ये वादा पसंद आया? नहीं, अच्छा है। बीजेपी का कोई भी वादा आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो जनता के हित में ना हो। पहले जो आयुष्मान कार्ड बने थे वो भी कोई जाति बिरादरी या कोई धर्म संप्रदाय को देख कर नहीं बने थे। वादे किए जा रहे बहुत सारे, वन नेशन वन इलेक्शन का वादा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा है, आयुष्मान कार्ड जो अब तक गरीबों को मिलता था अब वो 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों को मिलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया है, हाँ। वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा कदम है। बीजेपी भी अपने बर्तन चमका रही है, आज मैनिफेस्टो जारी हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। अच्छा लगा आपको? क्या है मैनिफेस्टो में, ऐसा क्या है? उन्होंने मुद्रा योजना में 20 लाख रुपए कर दिए हैं, तो आपको लगता है वो बहुत अच्छा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो अच्छा कदम है। हाँ। मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, संकल्प पत्र। भैया जी, हम तो जनता पार्टी के ही हैं, उनको ही वोट देना। ओहो, बस सो की एक बात है, मोदी जी को ही देना। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। हाँ। क्या किया आपके लिए? हमें लॉकडाउन में राशन दिया, और भी बड़ी सहायता की है हमारी। अब राशन जो है वो 2029 तक बढ़ा दिया है। हाँ मतलब जी, फ्री ठीक राशन है। मिलेगा। और भी बहुत सहायता की है उन्होंने हमारी। आप कह रहे हैं कि जितने भी बुजुर्ग हैं उनको अब आयुष्मान कार्ड के तहत, पहले तो गरीब थे, अब सारे बुजुर्ग देश के, ठीक है बेटा, उनके लिए एक हेल्थ कार्ड जो है जारी किया जाएगा। तो आपको लगता है ये पूरा हो पाएगा? हाँ बिल्कुल, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी जो उन्होंने कहा पहले भी करके दिखाया और आगे भी करके दिखाया। उन्होंने पहले भी करके दिखाया और आगे भी करके। मोदी की गारंटी वाले संकल्प पत्र को लेकर जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि अब सबको इंतजार 4 जून का है, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जनादेश सामने आएगा। और मोदी वतन मुसलमान के नए एपिसोड के लिए हम सहारनपुर आ चुके हैं। सहारनपुर का ये हकीकत नगर मार्केट है, बहुत ही फेमस मार्केट है। अब से कुछ देर पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसे मैनिफेस्टो कहते हैं, और इसीलिए हम मार्केट में आ गए हैं। मशहूर मार्केट है, जानने के लिए कि बीजेपी के मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र पर लोगों को विश्वास है, उनका क्या मानना है, क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? मनोज। मनोज जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। योगी राज में बिल्कुल सुरक्षित है। इन्होंने तो पहले ही बता दिया, तो संकल्प पत्र पर आपको तो पूरा यकीन होगा? हाँ जी, बिल्कुल यकीन है। क्या क्या वादे हुए हैं उसमें? वादे हैं कि महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया है। वन नेशन, सबसे बड़ा जो हमें लगाया, वन नेशन वन इलेक्शन। हाँ, जो सबसे बड़ा हमें टर्निंग पॉइंट होने वाला है। हाँ। हम पूरी काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि ये सरकार जो है वन नेशन वन इलेक्शन पे कोई डिसीजन ले। वन नेशन वन इलेक्शन आपके लिए सबसे पसंद है। सर इधर आइए ना, आपका नाम क्या हुआ? विवेक वर्मा। विवेक वर्मा। हम लोग रास्ता रोक रहे हैं, हम जरा साइड में आ जाते हैं। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। विवेक जी, आप क्या यहाँ पे दुकान है आपकी? नहीं, मेरा टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है। हाँ? टूर्स एंड ट्रेवल्स का। टूर सेंटर का कैसा चल रहा है? सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। टूर सेंटर आपका अच्छा चल रहा है? हाँ जी मैडम। अच्छा, मैनिफेस्टो आ गया बीजेपी का। जितने भी बुजुर्ग हैं 70 साल से ऊपर, अब तक तो गरीबों को आयुष्मान कार्ड मिलता था, अब 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड है। आपको ये वादा पसंद आया? नहीं, अच्छा है। बीजेपी का कोई भी वादा आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो जनता के हित में ना हो। पहले जो आयुष्मान कार्ड बने थे वो भी कोई जाति बिरादरी या कोई धर्म संप्रदाय को देख कर नहीं बने थे। हाँ। जो भी सुविधा सरकार दे रही है उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि ये इन पर्टिकुलर इन लोगों के लिए होगा, किसी भी धर्म का हो, किसी भी। आपको पूरा यकीन है? हाँ, मैनिफेस्टो आ गया है, क्या कहेंगे? बीजेपी का वादे किए जा रहे बहुत सारे, वन नेशन वन इलेक्शन का वादा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा है, आयुष्मान कार्ड जो अब तक गरीबों को मिलता था अब वो 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों को मिलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया है, हाँ। वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है, हाँ। उससे एक चीज़ होगी, जो अलग अलग विधानसभा चुनाव होते हैं या जो भी चुनाव होते हैं उन पर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। जब वन इलेक्शन होगा, एक इलेक्शन होगा, तो निश्चित रूप से उस खर्चे को भी बहुत कम होने का काम होगा। अच्छा भाई, खर्चा कम हो जाएगा, लोगों की पूरी नजर है, महिलाएं भी यहाँ पर है। मैं आऊंगी आपके पास। ये देखिए, ये दुकान आपको नजर आ रही है, ये हकीकत नगर का बड़ा फेमस मार्केट है। और यहाँ पे भाई साहब, नाम क्या हुआ आपका? संजीव शर्मा है जी। दुकान कैसी चल रही है? ग्राहक तो मुझे अभी दिख नहीं रहा आपके बर्तन की दुकान। सुबह सुबह का टाइम है मैम। सुबह सुबह का टाइम है। आप कैसे, तो बताइए, बीजेपी भी अपने बर्तन चमका रही है, आज मैनिफेस्टो जारी हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। अच्छा लगा आपको? क्या है मैनिफेस्टो में, ऐसा क्या है? उन्होंने मुद्रा योजना में 20 लाख रुपए कर दिए हैं, उसका बहुत। अरे भाई, क्या नाम है आपका? संजीव शर्मा जी। संजीव जी, आप बर्तन बेच रहे थे कि मोबाइल पे मैनिफेस्टो देख रहे थे? नहीं, सब कुछ देखना पड़ता है मैम, मार्केट में रह के।
तो आपको लगता है वो बहुत अच्छा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो हाँ अच्छा जी, कदम है। हाँ जी। तो वादे तो बहुत पार्टियां करती हैं, उस पर यकीन हो सकता है क्या? नहीं, वो तो जो काम करेगा मैम उसको देखा जाता है ना। हाँ, तो काम हो रहा है? काम हो रहा है, बहुत हो रहा है। क्या काम हुआ है? गरीबों का सबका काम हो रहा है, सबका हाथ ऊपर है। हाँ। तो आपको मुद्रा योजना के तहत जो 20 लाख रुपए का लोन हो गया है 10 से, वो आपको पसंद आया? हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये आप देख रहे हैं लोग कितने जागरूक है। जय श्री राम, राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, यहीं के रहने वाला हूँ, सहारनपुर वासी हूँ। अच्छा। मैनिफेस्टो जो जारी किया आज बीजेपी सरकार मैंने तो मैनिफेस्टो पे सवाल भी नहीं पूछा, आप तो शुरू भी हो गए। नहीं, उसी के लिए बात हो रही है, उत्साह है ना। मेरे का उत्साह है। मेरे एक्चुअली 2 उसमें था, तो मैं अभी पहले भी इंटरव्यू दिया था। जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूसीसी की थोड़ी सी हमारी ज़्यादा डिमांड है बीजेपी सरकार से। उसमें आज उन्होंने यूसीसी की बात की, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। और मैं दूसरा चाहता था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पे भी बीजेपी बात करे, क्योंकि देश के अंदर जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा हमारे फैक्टर बनता जा रही है। अच्छा, तो जनसंख्या एक बड़ा फैक्टर है। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। आपने मैनिफेस्टो की कुछ अहम बातें सुनी? हाँ जी, सुनी है। और मोदी जी ने ये भी करा कि जैसे लेडीज़ों की प्रॉब्लम होती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल वगैरह जो भी हैं, तो उनमें उसमें भी सुविधाएं दी हैं कि उनके इलाज में भी वो देंगे सुविधाएं। मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, संकल्प पत्र। भैया जी, हम तो जनता पार्टी के हैं, उनको ही वोट देना। ओहो, बस सो की एक बात है, मोदी जी को ही देना। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। क्या किया आपके लिए? हमें लॉकडाउन में राशन दिया, और भी बड़ी सहायता की है हमारी। अब राशन जो है वो 2029 तक बढ़ा दिया है। हाँ मतलब जी, फ्री ठीक राशन है। मिलेगा। और भी बहुत सहायता की है उन्होंने हमारी। आप कह रहे हैं कि जितने भी बुजुर्ग हैं उनको अब आयुष्मान कार्ड के तहत, पहले तो गरीब थे, अब सारे बुजुर्ग देश के, ठीक है बेटा, उनके लिए एक हेल्थ कार्ड जो है जारी किया जाएगा। तो आपको लगता है ये पूरा हो पाएगा? हाँ बिल्कुल, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी जो उन्होंने कहा, पहले भी करके दिखाया और आगे भी करके दिखाया। उन्होंने पहले भी करके दिखाया और आगे भी करके दिखाया। और देखिए, यही वो चीज है, मोदी की गारंटी। कई लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि भाई वादे हैं, वादे पूरे नहीं होते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर मोदी ये गारंटी दे रहे हैं तो ये गारंटी पूरी होगी। तमाम सहारनपुर के लोगों ने अपनी राय दी है, कुछ खट्टी थी, कुछ मीठी थी। ऐसे ही आप तक इलेक्शन की हर राय पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।